जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पिछले 2 कड़ियों में हनुमान चालीसा के भावार्थ पे चर्चा हुई थी, जिसमें श्री गुरुचरण सरोजरज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। इसके बारे में बात हुई थी। आज की कड़ी में हम बात करेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। चूँकि ये जो हनुमान चालीसा है यह सर्व फलदायी है, शीघ्र फलदायी है। सर्व फलदायी इसलिए है क्योंकि संतों का इसमें कथन है और ये सत्य भी है कि हमारे जितने वेद पुराण हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, सभी का जो निचोड़ है, जो सार तत्व है, वो श्री रामचरितमानस में है। अभी के भागम भाग भरे समय में अगर किसी को समय नहीं मिलता हो और वेदों के गूढ़ रहस्यों से परिचित होना उसके लिए मुश्किल हो रहा हो, तो ऐसे में वो रामचरितमानस का भी पाठ कर ले। पाठ का मतलब है कि उसके अर्थ को समझ ले, उसके गूढ़ार्थ को समझ ले, तो फिर वेद वेदांत और तमाम उपनिषद जो शास्त्र हैं, जो कुछ सब बातें उसमें दी गई हैं, उसका एक सार तत्व, एक निचोड़ आपको रामचरितमानस में मिल जाता है। सार तत्व उसको कहते हैं जिसका पूरा निचोड़, जैसे फल को निचोड़ दें जो रस प्राप्त होता है, उसका सार तत्व है। तो रामचरितमानस सार है सभी ग्रंथों का, उपनिषदों का, वेदों का। और रामचरितमानस में भी सुंदरकांड के बारे में कहा जाता है कि सुंदरकांड रामचरितमानस का निचोड़ है, उसका सार तत्व है। और सुंदरकांड को भी अगर निचोड़ा जाए तो उसमें से जो रस उसका निकलेगा, ये हनुमान चालीसा है। इसलिए हनुमान चालीसा में बहुत कुछ है। अगर श्रद्धा विश्वास के साथ इसका पाठ किया जाए, इसके रहस्यों से परिचित हुआ जाए और ये कार्य कैसे करता है इसके बारे में हमारी समझ पैदा हो जाए, तो चूँकि इस दुनिया में सब कुछ कार्य करता है, पॉजिटिविटी निगेटिविटी दोनों ही शक्तियाँ यहाँ पे विराजमान है। ये जो त्रिगुणमयी माया की बात की जाती है वो सब कुछ इसी प्रकृति में है। तो नकारात्मक शक्तियाँ भी कार्य करती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ भी कार्य करती हैं। अब इसका उपयोग करना अगर हम जान जाएं कि कैसे ये हमारे लिए कार्य करेंगी, चूँकि स्वयं सिद्ध तो कहा जाता है हनुमान चालीसा को, लेकिन हमारे लिए ये कैसे कार्य करे, फलदायी बने, जैसा कि गोस्वामी जी के लिए बना, तो उसके भी कुछ नियम हैं। पहला तो नियम यही है, श्रद्धा और विश्वास। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः अस्तमेश्वरम। कहते हैं गोस्वामी जी कि जो भगवान शिव और माता पार्वती हैं, साक्षात श्रद्धा और विश्वास के प्रतिरूप हैं। श्रद्धा और विश्वास ही माता पार्वती और भगवान शिव हैं। जो माँ पार्वती हैं वो श्रद्धा के प्रतीक हैं और भगवान शिव जो हैं वो विश्वास के प्रतीक हैं। और इसके बिना, यानी श्रद्धा और विश्वास के बिना, सिद्ध पुरुष भी, जिसको जो लोग कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त हो गई है, वो लोग भी श्रद्धा और विश्वास के अभाव में अपने भीतर बैठे ईश्वर को नहीं देख पाते। यानी स्वांतः अस्तमीश्वरम न पश्यन्ति सिद्धा, जो सिद्ध पुरुष है वो भी नहीं देख पाता। तो यहाँ पे सवाल आता है कि जो सिद्ध हो गया है, सिद्धि तो हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि फला व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो गई है, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सिद्ध व्यक्ति में भी अगर विश्वास की कमी है, श्रद्धा की कमी है, तो अपने भीतर बैठे ईश्वर को नहीं देख सकता। तो क्या बिना श्रद्धा और विश्वास के भी सिद्धि मिल जाती है क्या? इसके बारे में हमने काफ़ी विचार किया, बातचीत भी किया। तो इसका उत्तर ये मिला कि कई बार हमारे जो शास्त्रों में जो मंत्र बताए गए हैं, जो विधियाँ बताई गई हैं, जो उपाय बताए गई हैं, कई बार व्यक्ति श्रम साध्य इस कर्मकांड में उतरता है तो उन चीज़ों की प्राप्ति उसे हो जाती है। यानी वो चीज़ें वो सिद्ध कर लेता है, वो चीज़ें वो हासिल कर लेता है इस अर्थ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिद्ध जो है वो भगवत प्रेमी ही हो गया हो। इसलिए हमारे जो संत जन हैं बहुधा सिद्धि में उतरने से मना करते हैं सिद्धि प्राप्ति के लिए, क्योंकि सिद्धि प्राप्ति के लिए चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन कई बार ये होता है कि हम जिस चीज़ को साधने चलते हैं, साध तो लेते हैं,
लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है, जो उसका दूसरा स्वरूप जब हमारे सामने आता है, उसको फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर संक्षेप में हम बात करें तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सिद्ध पुरुष भी अगर है, श्रद्धा विश्वास की कमी है, तो अपने भीतर ही बैठे ईश्वर को नहीं देख पाता। वो गुमराह हो जाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। वो दूसरे ही चीज़ें उस पर हावी हो जाती, नहीं देख पाता। इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा और विश्वास, ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का सीधा अर्थ है बहुत गहरी आस्था। विश्वास को समझ लीजिए कि बहुत दृढ़ जो निश्चय है भीतर। विश्वास को अगर हम शाब्दिक अर्थों में देखें, संक्षेप में अगर समझना चाहें, तो जो हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो तर्क है, जो तर्क शक्ति है, जिन चीज़ों को मानने से इनकार कर दे, फिर भी हमारा जो हृदय है उसको सच मान ले, यही विश्वास है। यानी जो बाहरी जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, जो हम बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो हम तर्क करते हैं जिस बुद्धि से, वो जिस चीज़ को मानने से इनकार कर दे, उसके बाद भी हमारा जो हृदय है जिसको सच मान ले, स्वीकार कर ले, यही विश्वास है। और इसी विश्वास की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बाहरी इंद्रियां हैं बहुधा तर्क करती हैं। अगर कोई कहे कि हनुमान जी तो संकट मोचन है, संकटों से उबार लेते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, सब कुछ आपको प्रदान कर लेंगे, लेकिन व्यक्ति तर्क करता है, उसकी जो बुद्धि है तर्क करेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जीवन में तो इतनी कठिनाइयाँ हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, और ये कह रहे हैं कि संकट मोचन है, हनुमान जी हैं, तो क्या उस संकटों को हर लेंगे क्या? या फिर हमारे जीवन में इस तरह से दुख दारिद्र्य है, गोस्वामी जी ने तो कह दिया है कि वो सब प्रदान करते हैं, ये कैसे प्रदान करेंगे? तो ये जो तर्क चलता है दिमाग में, इसके बावजूद इसको नकारते हुए हमारा हृदय अगर इस बात को सच मान ले जो गोस्वामी जी ने कहा है कि हाँ वो संकट मोचन है, वो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, यही सत्य है, इस सच को अगर मान ले तो यही विश्वास है। और हमारा जो हृदय है इसी सच को जल्दी कबूल नहीं करता, इस सच को स्वीकार नहीं करता। जो बाहरी बुद्धि है वो इतना तर्क वितर्क करती है कि ये बातें भीतर तक जाती ही नहीं है, जिसको जागृत अवस्था और सुसुप्तावस्था कहते हैं, जिसको चेतन मन और अचेतन मन कहते हैं, जिसको कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो एक ही बातें हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, यही तर्क वितर्क करेगा दुनिया भर का कि मंदिर जा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, कहाँ से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इतना कर्ज है 20 लाख का, और ये कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। ये तमाम तरह की बातें जो लोग लिख करके भेजते हैं, उसके आधार पे हमें बता रहे हैं। तो इन तमाम तर्क वितर्क के बावजूद अगर हृदय ने स्वीकार कर लिया कि हनुमान जी सब करेंगे, तो निश्चित ही कर देंगे। इसलिए विश्वास ही फलित होता है। विश्वास सिर्फ और सिर्फ जो फलित होता है वो विश्वास से ही फलित होता है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं, विश्वास नहीं तो सिर्फ आप पाठ करते जाइए, ये चमत्कार नहीं दिखाएगा। चमत्कार अगर देखना है सच में हनुमान चालीसा का, प्रकृति को चाहते हैं आपका अनुसरण करे, आपके अनुसार चले, जिसको कहते हैं कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये जो पूरी सृष्टि है आपका साथ निभाने लगे, तो उसे विश्वास की आवश्यकता होती है। और ये उसी विश्वास की कमी की वजह से ये मुश्किलें आ जाती हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि पहली जो शर्त है श्रद्धा और विश्वास है, नहीं तो ईश्वर भीतर ही बैठे रहेंगे। सामान्य जनों को छोड़ दीजिए, जो लोग अपने को सिद्ध कहते हैं वो भी नहीं देख पाएंगे, उन्हें भी दर्शन नहीं होगा, उन्हें भी नज़र नहीं आएगा, और तमाम तरह के प्रपंचों में वो भटकते रहेंगे। इसलिए विश्वास बहुत आवश्यक है। संक्षेप में हम बता देते हैं कि एक अभ्यास के जरिए इस विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। आप सुबह जगिए, प्रण कर लीजिए कि आज कोई भी हानिकारक विचार दिमाग में आने ही नहीं देंगे जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। सुबह ही जग करके जब आप हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करते हैं, द्वादश नाम जो हनुमान जी का, या फिर हनुमान जी का कोई भी एक चौपाई, आप पहले मन ही मन दोहरा लीजिए, राम राम ही कह लीजिए, और मन में ये जो बुद्धि तर्क कर रही है उसको शांत कर दीजिए। कहे कि नहीं, ये बिल्कुल यही सत्य है, हनुमान जी सब करते हैं, निश्चित ही करेंगे, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही घटित होगा। और हनुमान जी सिर्फ दया करते हैं, ईश्वर किसी को कभी दंडित नहीं करते, ईश्वर का ऐसा स्वरूप नहीं है। लोग कर्मों की वजह से दुख भोगते हैं, ईश्वर सिर्फ देते ही हैं, इसलिए तो देवता है। देवता का मतलब ही होता है देने वाला, वो सिर्फ देते हैं। तो इस तरह के भाव आप 7 दिन अपने मन में ला करके देखिए, बिल्कुल हानिकारक विचारों को हटा दें मन से। उसके बाद देखिए जो हम प्रार्थना करते हैं वो फलित होने लगेगी, जो पूजा करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होने लगेगा। और इसी श्रद्धा विश्वास के साथ गोस्वामी जी
जब बंद हैं कारागार में तो पहले गुरु की वंदना करते हैं, प्रभु राम की यश की बात करते हैं, अपने को बुद्धिहीन बताते हैं और फिर हनुमान जी को कहते हैं कि आप तो ज्ञान और गुण के सागर हैं, आप हमें सब प्रदान कर देंगे। यह हमें पूरा विश्वास है, ये गहरा विश्वास है, इस बात का भी विश्वास है कि आप सब करने वाले हैं। तब उनके मुख से निकलता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चूँकि जब हम किसी की महिमा से परिचित हो जाते हैं, हमारा विश्वास जब गहरा हो जाता है, श्रद्धा जब पक्की हो जाती है, तो भीतर से स्वयं आवाज़ निकलती है जय हनुमान, कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस तरह की जो अंतरात्मा से आवाज़ निकलने लगती है, उठने लगती है आवाज़। ये प्रयासों से नहीं होता, ये देखा देखी नहीं होता, ये तो भीतर की अंतरतम की अंतःस्थल से उठी हुई आवाज़ है। और यही आवाज़ जाकर के पहुंच जाती है हनुमान जी के पास कि जैसे ही हम कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हे हनुमान जी आप तो ज्ञान और गुण के सागर हैं। सागर जिसकी कोई सीमा ना हो, जो असीम है, जिसको नापा ना जा सके, जिसको लांघा ना जा सके। लांघने वाले भी हनुमान जी ही हैं, वो इतने असीम हैं हनुमान जी। तो आप तो ज्ञान और गुण के सागर हैं, आप में ज्ञान भरा हुआ है, आप गुणों के खान हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। यहाँ पे कपीस कहा जा रहा है, कपियों मतलब जो कपि हैं उनके ईश हैं, उनके आप स्वामी हैं। स्वामी का मतलब हो गया कि मार्गदर्शन देने वाले यहाँ पे। हालांकि राजा तो सुग्रीव हैं कपियों के, और हनुमान जी उनको प्रतिष्ठा भी देते हैं, लेकिन गोस्वामी जी फिर भी कह रहे हैं कि राजा होते हुए भी उनके मार्गदर्शक तो आप ही हैं, उनको रास्ता दिखाने वाले तो आप ही हैं, राम से मिलाने वाले तो आप ही हैं। भले ही वो राजा हैं, लेकिन सही मायनों में तो कपीश आप ही हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। तीनों लोकों में जिसकी महिमा फैली हुई है, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जो उजागर, उजागर यहाँ कहते हैं प्रकाशित करना, जिन्होंने तीनों लोगों को प्रकाशित कर दिया है अपनी महिमा से, अपने दासत्व भाव से, प्रभु राम की शरणागति से, जिन्होंने तीनों लोकों में अपना यश फैला दिया है, जिनके यश से ये तीनों लोक प्रकाशित हो उठा है। इसको इस अर्थ में भी समझ सकते हैं कि आप प्रभु राम के सभी कार्यों को संवारने वाले हैं, संभालने वाले हैं। और ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जो राक्षसी वृत्तियां हैं, जिन्होंने पूरे संसार को अंधेरे में ढक दिया है, उन अंधेरों को दूर करके आप इस पूरे जगत को प्रकाशित करने वाले, तीनों लोग को प्रकाशित करने वाले देव हैं। तो गोस्वामी जी इस प्रकार से उनके अंतरतम से आवाज़ उठ रही है। पहले चार जो दोहा है उसमें गुरु की वंदना करते हैं, गुरु के चरण रज से हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मन के दर्पण के मैल को हम साफ करते हैं। हनुमान जी के पहले राम जी के यश का गुणगान करते हैं। अपने को बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, मैं तो बुद्धिहीन हूँ ये जान करके पवन कुमार का मैं सुमिरन करता हूँ। और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, जो मुझे बल दें, विद्या दें, बुद्धि दें, चूँकि सबका इस्तेमाल करना होगा इस जीवन में, सबकी आवश्यकता पड़ेगी, बल की भी, बुद्धि की भी, विद्या की भी, सबकी आवश्यकता पड़ेगी इस संसार को में खुद के निर्वहन के लिए, इस संसार सागर से खुद को पार ले जाने के लिए सबकी आवश्यकता पड़ेगी। ये सब कहते हुए तब गोस्वामी जी कहते हैं कि जय हनुमान, भीतर से आवाज़ निकलती है, ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। आगे की कड़ी में हम आगे की चौपाई की बात करेंगे। तो अद्भुत है हनुमान चालीसा, भक्ति भाव के साथ, विश्वास के साथ अगर इसका पाठ किया जाए, और जो हमने कहा कि ये विश्वास खंडित न होने पाए। विश्वास को जो चीज़ें खंडित करती हैं वो ये करती हैं कि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं हमारे मन मस्तिष्क में, जो हम गलत चीज़ें सुनते हैं, गलत चीज़ें पढ़ते हैं, गलत लोगों के सुझाव लेते रहते हैं, ऐसी वैसी बातें सुनते रहते हैं, हमारे मस्तिष्क में जो तर्क वितर्क चलता रहता है दुनिया भर का, ये हमारे भीतर के विश्वास को खंडित करता है। सुसुप्तावस्था में जो बातें गई हैं सबकॉन्शियस माइंड में, ये उसको खंडित करता है, और सुसुप्तावस्था में जो बातें चली गई हैं वही फलित होनी शुरू होती हैं। ये सिद्धांत है विज्ञान का। इसलिए जो लोग भी इस भाव से, कई बार तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, पता ही नहीं रहता कि ये हनुमान चालीसा पढ़ने फल कैसे मिल गया, किसी दूसरे को बताते हैं, वो पढ़ता है तो कहता है कि नहीं मिला, तो पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसको क्यों नहीं मिला।
तो इस तरह की कुछ सैद्धांतिक जो भूलें होती हैं जिसकी वजह से नहीं मिलता। नहीं तो जितने लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे सबको फल मिल जाएगा। गोस्वामी जी ने जो बातें कही हैं वो ऐसे ही नहीं कही हैं, लेकिन जो कुछ मिसिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ चूक हो रही है, उसको अगर ठीक कर लिया जाए तो ये गारंटेड है कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको निश्चित ही फलों की प्राप्ति हो जाएगी। जय सिया राम।